बस्ती के किनारे मौजूद वो पुरानी मस्जिद सिर्फ ईंटों और पत्थरों का मजमुआ नहीं थी। वो सदियों की दुआओं, आहों, रोने वालों की सिसकियों और जगने वालों की इबादतों से भरी हुई एक ऐसी जगह थी जो अंदर कदम रखते ही दिल को हल्का करने लगती थी। दीवारों पर वक्त के निशान थे, मगर इन्हीं निशानात में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे हर दरार के पीछे कोई राज छुपा हो। मस्जिद के मीनार पर बैठे परिंदे अक्सर रात गए तक चहचहाते रहते और हवा जब दरख्तों के पत्तों से टकराती तो ऐसा लगता जैसे वो भी अल्लाह का नाम ले रही हो। इसी मस्जिद के सहन में एक बुजुर्ग बैठा करते थे, बाबा नूर शाह। उनके चेहरे पर ऐसी रोशनी थी जैसे सदियों की खामोशी, रियाजत और इरफान उनकी ज़ात में जज्ब हो गए हों। वो कम बोलते थे, मगर जब बोलते तो लफ्ज़ दिल में नहीं, रूह में उतरते थे। लोग कहते थे कि वो दिलों को देख लेते हैं, मगर वो खुद हमेशा कहते, मैं कुछ नहीं देखता, बस अल्लाह दिलों के पर्दे थोड़ा सा हटा देता है। एक रात जब आसमान पर अजीब सी उदासी लटकी हुई थी, चांद बादलों के पीछे छुपा बैठा था और हवा में नमी और थकन बिखरी हुई थी, उन्हीं लम्हों में मस्जिद के दरवाजे से एक नौजवान दाखिल हुआ। कदम लड़खड़ाए हुए, सांस भारी, आंखें बिल्कुल बुझी हुई। वो ऐसे चल रहा था जैसे अपने वजूद ही के बोझ से थक गया हो। इसका नाम जैद था। वो चुपचाप बाबा नूर शाह के पास आ बैठा। कुछ देर तक दोनों के दरमियान फकत खामोशी रही, ऐसी खामोशी जिसमें भी गुफ्तगू होती है। बाबा ने अपनी तस्बीह के दाने आहिस्ता से चलने दिए और फिर निहायत नरमी से बोले, जैद, तुम्हारे अंदर बहुत शोर है। जैद चौंका, आप मेरा नाम कैसे? बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, जो दुख दिल को भारी करते हैं वो दिलों के नाम भी साथ लाते हैं। बताओ क्या लेकर आए हो? बस इतना कहना था कि जैद की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। बाबा, मैं टूट गया हूं। लोग बदल गए, वादे झूठ निकले, जिन पर भरोसा था वो दुश्मन हो गए। मैं कुछ भी कर लूं, जिंदगी मेरे हाथ से फिसलती जाती है। हर रास्ता अंधेरा है, हर दिन पिछले दिन से ज्यादा दर्द लाता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ गलत हूँ। बाबा नूर शाह ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और उसे जैद की हथेली पर रख दिया। ये पत्ता देखो, ये दरख्त से क्यों टूटा? क्या दरख्त ने उसे धोखा दिया? क्या दरख्त ने उसे छोड़ दिया? जैद ने सर हिलाया। नहीं बाबा, वक्त ने उसे गिराया होगा। बाबा ने कहा, बिल्कुल, वक्त और ज़रूरत। दरख्त ने पत्ते को नहीं छोड़ा, दरख्त ने उसे आज़ाद किया ताकि वो मट्टी बनकर किसी नई जिंदगी का हिस्सा बन सके। बेटा, जो चीज़ें तुमसे दूर हुई, शायद वो तुम्हारी शाखों पर ज़्यादा देर ठहरने के लिए नहीं आई थीं। जिंदगी जब कुछ छीनती है तो आदत तोड़ने के लिए नहीं, रास्ता बनाने के लिए छीनती है। जैद ने हिचकी ली। बाबा, मगर दिल में इतना अंधेरा क्यों है? बाबा नूर शाह ने आसमान की तरफ देखा। बादल अब धीरे धीरे हट रहे थे, जैसे वो भी उस गुफ्तगू को सुन रहे हों। ये अंधेरा दुश्मन नहीं होता जैद, ये अल्लाह की तरफ से वो पर्दा है जिसके पीछे नूर महफूज होता है। रात को देखो कितनी गहरी होती है, मगर इसी रात में सितारे चमकते हैं। अगर रात ना होती तो सितारे नजर ना आते। तुम्हारे दिल का ये अंधेरा शायद तुम्हें तुम्हारे अंदर के सितारे दिखाने आया हो। जैद ने कांपते हुए कहा, मगर बाबा, नूर आएगा कैसे? मैं तो टूटा हुआ हूं, बिखरा हुआ हूं। बाबा ने तस्बीह रोककर उसकी तरफ सीधे बैठकर देखा। बेटा, नूर कोशिश से नहीं आता, नूर इजाजत से आता है। जिस तरह सुबह अपने वक्त पर उतरती है, दिल में रोशनी भी अपने वक्त पर आती है। तुम बस दरवाजा खुला रखो, गम को अंदर आने दो, दर्द को बहने दो, दुआ को फूटने दो। फिर देखना, जब अल्लाह चाहेगा तुम्हारी टूटी हुई जगहों से रोशनी फूटेगी। जैद ने पहली बार हल्का महसूस किया। ऐसा लगा जैसे बरसों की थकन किसी ने आहिस्ता से उसके दिल से उतार दी हो। उसने पूछा, बाबा, क्या मेरे लिए भी रास्ता है? बाबा नूर शाह ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह के घर में रास्ता उस बंदे के लिए नहीं होता जो मजबूत है। रास्ता हमेशा उसके लिए होता है जो टूटा हुआ है। टूटा हुआ इंसान ही रास्ता ढूंढता है और रास्ता उसी को मिलता है। मजबूत तो अपनी जगह खड़े रहकर जिंदगी गुजार देते हैं। सफर हमेशा वो करता है जिसकी जमीन हल जाए। तुम सफर के लिए चुने गए हो, खैर है तुम पर। इस लम्हे जैद के दिल में एक अजीब सी नरमी उतरने लगी। दर्द अब दुश्मन नहीं लग रहा था, साथी लगने लगा था। जवाब अब दुनिया से नहीं, अंदर से आने लगे थे। वो उठा, बाबा के हाथ चूमे और आसमान की तरफ देखकर कहा, बाबा, मैं चलता हूं, मगर इस बार
باہر نہیں، اپنے اندر کی طرف۔ وہ رات زید کے لیے ایک اختتام نہیں تھی، وہ ایک آغاز تھی، اس سفر کا آغاز جو دنیا نہیں بدلتا، انسان بدل دیتا ہے۔